हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड 10th के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी इस बार 10th का एग्ज़ाम देंगे या जो 10th में गए हैं वो इसको ध्यान से देखें। इसमें एक एक कर करके स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किए। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसको हिंदी में त्रिभुज, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में कहेंगे द राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी से सूचित करते हैं। ये जो है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज, अंग्रेजी में इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये खड़ी लाइन जो है ए बी, इसको लंब, इसको आधार बी से सूचित करते हैं। ये मिलाने वाली रेखा ए सी को कर्ण, इसको एच से सूचित करते हैं। ए बी लंब, बी सी आधार और ए सी कर्ण। परपेंडिकुलर, लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका पहला लेटर पी है इसलिए पी सूचित किए। इसमें ए बी क्या है? लंब है, खड़ी लाइन। आधार, बेस, इसे बी से सूचित करते हैं। कर्ण, हाइपोटेनियस, इसे एच से सूचित करते हैं। तो ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ त्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला ज़रूरी होता है, त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बनाने में, जो भी सम बनाइएगा त्रिगोनोमेट्री से संबंधित, उसमें ये फार्मूला बहुत काम करेगा। आप आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। बार बार एक बात को हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये लंब और कर्ण के रेशियो को, यानी अनुपात को हम साइन थीटा से व्यक्त किया जाता है इसको। तो P बाय एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग यहाँ पर जो है साइन थीटा से इसको व्यक्त किया जाता है। फिर B बाय एच, आधार बटे कर्ण, इसको कॉस थीटा से व्यक्त करते हैं। P बाय B, इसको टेन थीटा से व्यक्त किया जाता है। इसके P बाय एच के रेशियो को साइन थीटा, B बाय एच के कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा, यानी P बाय एच है तो यहाँ H बाय P हो जाएगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। B बाय एच है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? H बाय B। टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। P बाय B है तो यहाँ क्या हो जाएगा? B बाय P। ठीक है, तो ये जो 6 हम जो लिखे हैं ये बहुत ही काम का है, याद करना बहुत आसान है। आप यानी कि इसमें समकोण त्रिभुज में भुजाओं के संबंधों के अनुपात को दिखाया गया है। साइन थीटा बराबर P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच, टेन थीटा बराबर P बाय B। कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है, P बाय एच है तो H बाय P हो जाएगा। कॉस थीटा B बाय एच है तो सेक थीटा में H बाय B हो जाएगा। टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा B बाय P। ठीक है, अब इससे बहुत सारा सूत्र बनता चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। आप अगर ये जानना चाहें कि सर कैसे हुआ 1, इसके बारे में कुछ बताइए, तो बहुत सिंपल सा बात है कि साइन थीटा बराबर हम बताए हैं P बाय एच और कॉसेक थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम क्या बताए हैं? P बाय एच, यहाँ पर रहता है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? H बाय P।
तो P बाय एच गुना H बाय P, P कैंसिल और H भी कट गया, तो क्या मिलता है हमको 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है, तो कैसे हुआ आप तो जब समझ गए होंगे, बगल में देख लीजिए, रफ किए हैं कि साइन थीटा बराबर P बाय एच, कोसेक थीटा बराबर H बाय P कट गया और H कट गया, तो हमको मिला 1, यहाँ लिख दिए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा। यहाँ गुना में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 1 बाय कोसेक थीटा। अगर ये यहाँ रहेगा तो साइन थीटा यहाँ गुना में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, 3 फार्मूला इससे निकल गया। ठीक है ना, ये व्युत्क्रम वाली फार्मूला है। ये 6 को बढ़िया से याद किए, देखिए इसी से ये बना है, इसलिए इसको ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 6 जो लिखे हैं इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए, अगर आप देखिए तो इसी से ये बना है। अब आइए दूसरा चलते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। फिर उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या है यहाँ पर पढ़ा है B बाय एच, सेक थीटा बराबर H बाय B कट गया, H कट गया, तो फिर मिला हमको 1। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बाय सेक थीटा। यहाँ गुना में तो अभी बता चुके, इसमें जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें होगा। सेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके भाग में हो गया। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा हो गया ना। तो ये आप ये जो सम है, ये जो जितना भी लिख रहे हैं त्रिकोणमिति का जो फार्मूला, ठीक है ना, ये जब आइडेंटिटीज बनाइएगा त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज, उसमें बहुत काम करेगा ये, इसलिए इसको आप लोग देखते जाइए बढ़िया से। ठीक है ना, इसको देखते जाइए। अब एक पाइथागोरस फार्मूला होता है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप इसको जान लीजिए, इस जानना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस सूत्र ये बहुत ही चर्चित है, आप 9th में भी है, बहुत जगह यूज होता है। एक फार्मूला h² बराबर p² जोड़ b², यानी कि h को हम लोग बोलते हैं ना कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो h², इसको हिंदी में से लिख दिए डिटेल में, तो h² बराबर p² जोड़ b²। ठीक है ना, ये आगे त्रिकोणमिति में आप जब भी सम बनाइएगा और दूसरे सम में इसका बहुत काम है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। p² बराबर h² माइनस b² बराबर h² माइनस b²। ये पाइथागोरस सूत्र 1, 2 और 3, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकदम ईजी है ये। अगर आपसे कोई कह दे कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलिएगा जब 1। अब 1 कैसे होता है ना, इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल है, पहले लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतार लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हम क्या पढ़ा है यहाँ, हम पीछे लिख चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h लिख देंगे, है ना। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो p/h का क्या लिखेंगे स्क्वायर और b/h का स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए बार बार ये आएगा, साइन थीटा बराबर p/h और कॉस थीटा बराबर b/h, है ना। यहाँ इसी चीज़ को यहाँ पर बैठा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए,
स्क्वायर है ना, स्क्वायर रख दिए। तो स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट पर है तो दोनों पर स्क्वायर हुआ, पी पर भी और एच पर भी, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। आप बचपन में पढ़े होंगे भिन्न के जोड़ में कि 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है। उसी तरह एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में अगर भाग देते हैं तो 1, और 1 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। फिर उसी तरह एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर उल्टा देखिए कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अभी पढ़ा है ना, बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एच स्क्वायर। अब बटे एच स्क्वायर, ये क्रॉस हो गया तो क्या बचा, 1 RHS प्रूव्ड, है ना। ये प्रूव हो गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप याद भी कर लीजिए, याद करना बेहतर होगा, है ना। प्रूव कैसे होगा अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा, हेलो सिंपल है, वैसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत बच्चे। तो चलिए एक फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा इधर, तो बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक तरफ स्क्वायर हटेगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, अगर इसको हटा देते हैं तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, 1 स्क्वायर में आ जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला ये हुआ जो अभी हम बताएं प्रूफ करने के लिए, इससे ये दोनों बना। ठीक है, फिर उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, ठीक है, तो यू बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी प्रूव करना है, प्रूव दैट। ये अगर आ गया तो आप उसको प्रूव करना है। फिर उसे कॉसेक बराबर क्या पढ़ाएं, एच, पहले LHS लिख देते हैं, LHS इस सम पहले उतारते हैं, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या पढ़ाएं, H/P। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं हम, B/P। इसका स्क्वायर दे देंगे, इसका भी स्क्वायर दे देंगे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, दोनों पे है तो इसलिए दे देंगे बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम उसी तरह भी बता दिए, पी स्क्वायर होगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 तो 1 को एच स्क्वायर माइनस इससे करेंगे 1 होगा, फिर बी स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप देख लीजिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ाए हैं, पी स्क्वायर होता है। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं पाइथागोरस सूत्र, इसलिए बोले कि इसका काम पड़ेगा त्रिकोणमितिक सम बनाने में, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये दोनों कटा तो 1 आया, बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये आप देख लिया। तो चलिए अब इससे फिर फार्मूला बनाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 1 प्लस में है, अगर 1 को इधर कर देते हैं और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आइए ई दोनों का स्थान बदलते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1, कॉसेक स्क्वायर, थोड़ा गलती हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस में इधर आके हो गया माइनस में, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जा क्या हो गया, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई इधर से पूछे आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आइए फिर हम करते हैं सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी
प्रूफ करते हैं। तो सेक बराबर क्या पढ़ाए हैं, एच बाई, ओहो गलती हो जाता है, LHS। पहले इसको लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए हम, एच बाई बी का होल स्क्वायर, बी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर, इसे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये दोनों क्रॉस हो गए तो 1 कट गया तो 1 हो गया। RHS प्रूव्ड हो गया। ये इतना बराबर 1 हमको प्रूव करना था, हो गया। चलिए फिर फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक पहला हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए 1 को इधर कर देंगे तो माइनस, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो प्लस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। कोई अगर आपसे पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, आप इसको देखिए 2 बार 3 बार, एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 से 3 बार में भी आप देख सकते हैं। इसको ज़रूर देखिए। आप देखिए यहाँ से बढ़ाना शुरू किए हैं तो ये जो 6 लिखे हैं इसी से सब फार्मूला बनते गया है। और ये पाइथागोरस सूत्र को ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा इसमें एक और जोड़ देते हैं, साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है ना, अगर मन में ये जिज्ञासा हो कि कहाँ से आए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कैसे टेन थीटा होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है आपको, P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, एच कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमको, P बाई बी। अब P बाई बी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। सिंपल सी बात है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा उलट देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कॉट थीटा। फिर ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच, साइन थीटा बराबर P बाई एच, एच कैंसिल तो क्या हुआ, B बाई पी। B बाई पी को हम लोग कॉट थीटा करते हैं, B बाई पी के रेशियो को कॉट थीटा करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10th के लिए इतना काफ़ी है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज बनाने के लिए। आप इसको देखिए, ऐसे तो बहुत है, लेकिन 10th के जितने बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी के लिए वीडियो बनाया गया है, तो ये काफ़ी है इतना। ठीक है, एक और त्रिकोणमिति में वैल्यू है जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इस पर बहुत सारा सम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है। वो है जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आपने देखा होगा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मान याद करना तो वैसे बहुत अच्छा रहेगा, याद ही करना हम अच्छा मानते हैं इसको, लेकिन अगर कभी भूल गए हैं तो इसका एक ट्रिक है, रूल नहीं है, ट्रिक है। यहाँ है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके ऊपर 0/4 ये ट्रिक है। इसका कोई जवाब नहीं कहाँ से आया है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबको अंडर रूट कर देते हैं। 0/4 का मान तो 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या होगा, 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, और 2 का पूरा पूरा तो निकलता है, 2 रूट में ही रह गया, यानी ए 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। साइन
60 डिग्री, तो 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है पूरा पूरा, तो इसको √3 छोड़ दिए, रूट में छोड़ दिए। 4 का क्या निकल होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट 2। 4 4 कट गया तो 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो ये साइन का ये जो अगर आप याद कर लेते हैं, या तो एक दिन में नहीं होगा तो आप इसको रोज़ 2-4 बार पढ़िएगा, इस पर सम बनाइएगा तो याद हो जाएगा पक्का। अब यही इसको पलट देते हैं, A1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर, 1/√2 सामने सामने गए, 1/2 0। इसको पलट दीजिए, जितना ऐसे है ना, तो इसको शुरू में ले आइए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ये कॉस का मानते हैं, cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, cos 90 डिग्री बराबर 0। तो इसमें एक चीज़ देखने वाला बात है कि साइन 45 डिग्री का भी माना है 1/√2, cos 45 डिग्री का भी माना है 1/, दोनों का मान साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री। एक चीज़ आपको पता है कि पिछले में साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो 10 का निकलेगा। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0, तो यहाँ 0 लिख दिए। अब जैसे टेन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, 1/2। अब कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√3। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1/√3। अब 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 45 डिग्री बराबर भी 1/√2, √2 कट गया तो क्या बचा, 1/1, जिसका मान होता है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर टेन 60 डिग्री बराबर 2 कट कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमको, √3। तो टेन 60 डिग्री बराबर √3, और 1/0 मतलब अनडिफाइंड, 1/0 को यहाँ पर 1 अनडिफाइंड, यानी कि 10 90 डिग्री बराबर होता है अनडिफाइंड। अच्छा, साइन का व्युत्क्रम बताए थे ना आपको, फार्मूला पिछले पेज में पढ़ाते वक्त कि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसिक। तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है ना। और 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। जिस तरह साइन को हम पूरा मान निकाल के उसको क्या कहते, घुमा दिए थे तो कॉस का मान निकल गया था, उसी तरह इसको पूरा, इसको क्या कीजिए, 1 को यहाँ ले आइए, 2/√3, √2 अनडिफाइंड, यानी सेक 0 डिग्री बराबर 1, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 60 डिग्री बराबर 2, और सेक 0 का क्या होता है, मतलब यहाँ मतलब आप कीजिएगा 0 की जगह पर व्युत्क्रम लिखिएगा अनडिफाइंड, 0 का व्युत्क्रम अनडिफाइंड, ठीक है ना। थोड़ा बोलने में गड़बड़ा गया, सॉरी। अब ये दोनों का 10 का 0 का क्या होगा, अनडिफाइंड, 10 0 डिग्री बराबर 0, तो कोड 0 अनडिफाइंड। 2 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/2, √2 का 1 का व्युत्क्रम, सॉरी 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, √3 का 1/√3 अनडिफाइंड है, तो यहाँ हो जाएगा 0। अगर 0 है तो इसका व्युत्क्रम लिखे देंगे अनडिफाइंड, अगर यहाँ 10 का अगर अनडिफाइंड है तो कॉट का क्या हो जाएगा, 0। तो आप बस इतना हो गया, थोड़ा बोलने में कभी कभी गड़बड़ा जाते, सॉरी, ठीक है ना। तो ये इतना सा है, 10th के लिए काफ़ी है। आप इसको ध्यान से देखें, रोज़ पढ़ें, लिखें, याद एक दिन में ना हो तो 2-4 दिन लगेगा, 1 सप्ताह लगेगा, सारे फार्मूला को कंठस्थ कर ले, त्रिकोणमिति बनाने में बहुत आसान होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में कुछ कमी रह गया तो लिखें। और इसका अगला वॉल्यूम जो बनाएंगे NCERT बेस्ड सम और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और NCERT को ध्यान में रख करके अगला वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।